तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम शार्क टैंक के नए एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर एक बेहतरीन पिच आई थी, जो कि एक फादर और सन की थी। दोनों की कमाल की जोड़ी लगी, जो कि फादर का एक्सपीरियंस था पुराना, तो उसके चक्कर में उनने अपनी डील को बहुत अच्छे से बचाया है। और जो बंदा था, जो लड़का था, उसको बिजनेस का नॉलेज बड़ा प्यारा था। तो मेरे को काफी बेहतरीन लगी। जो बेवकूफियां होती थी वो नहीं हुई इसके अंदर। तो हम इस पूरे एपिसोड को रिव्यू करेंगे। अगर आप ऐसे रिव्यूज को देखना चाहते हो शार्क टैंक के बारे में, तो आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम पूरे 100 के 100 एपिसोड्स के बारे में ये रिव्यूज बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी थी वो थी डोबी। डोबी बेसिकली एक गुजराती वर्ड है, जिसके अंदर मैडनेस के पागल लोग को बोला जाता है। इसके अंदर यहाँ पे ने इसको कीवर्ड करा है अपने डोबी को, वर्ड को। पूरी जो थीम बनाई है वो बच्चों के रिगार्डिंग है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो है बच्चों के टॉय के रिगार्डिंग। मतलब ये टॉय भी नहीं, बेसिकली ये जो है कैंडीज के रिगार्डिंग पूरी डील करते हैं, ठीक है। तो इनकी बिजनेस जो मॉडल था वो सब सिनेरियोस को समझते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये दो लोगों का स्टार्टअप था, जिसके अंदर नाम था उसका मुकेश और अजय। अजय जो था सन था बेसिकली, ठीक है ना। तो ये इन लोगों का पूरा सिस्टम था। इनने अपना जो बिजनेस कर रहा है वो बिल्कुल बेसिक मॉडल पे काम कर रहा है, जिस तरीके से सारे धंधे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर डीलर वाला कॉन्सेप्ट पे। तो अभी जो है ये 2020 में स्टार्ट होकर 9 लाख रुपए की सोल्ड कर चुके हैं, 9 लाख रुपए का आइटम सेल कर चुके हैं, ठीक है ना। ये पूरे ऑल ओवर 9 स्टेट्स के अंदर है, जो हो गए बहुत बड़ी बात होती है। इनने अदरवाइज स्टेट्स करे वो 5,000 मतलब 50,000 लोगों से 50,000 शॉप्स पे ये अवेलेबल हैं, ठीक है। और अभी इन्होंने बताया कि ये ऑनलाइन भी आना चाह रहे हैं, आ गए हैं। मतलब अगर आपको देखोगे शार्क टैंक के बाद, तो ये आपको जोमेटो, स्विगी या आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे पोर्टल्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी डोबी, ठीक है ना। ये वेबसाइट भी है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। इनने जो अपने आस्क कर रखी थी वो ये रखी थी 72 लाख फॉर 2%, मतलब कि 36 करोड़ की वैल्यूएशन, जो कि काफी ज्यादा थी। मानते हैं इस बात को, क्योंकि इनका जो इबिट्टा होता है, जैसे आपने पहले के सीजन अगर देखे होंगे तो आपको क्लियर हो चुका होगा। जो सेल इनकी थी उसके मुकाबले इनने काफी बड़ी हाई वैल्यूएशन मांगी थी। और जब इनसे पूछा गया तो वो बड़ा फनी मूवमेंट बना दिया इनने कि हमने सिर्फ वैल्यूएशन को कुछ ऐसे निकाला कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी थी वैसी थी, नंबर्स फिगर्स की बात ही नहीं करी। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो मैंने मजाक में निकाला है। तो वो गलत था, थोड़ा सा इंटरेक्ट गलत करता है, मगर फनी वे में दिखाया, इसको ज्यादा अच्छे से वैसा नहीं दिखाया। जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इनका खुद का है, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस होल्डर बताया था कि पहले से ये दूसरे लोगों के लिए कैंडीज मैन्युफैक्चर करते थे, जिसके यहाँ पे इनको आज के टाइम पे पता है किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो पूरा सिनेरियो पता था इन्हें। इनने ये सब सिनेरियो करने के बाद इन्होंने पूछा कि आपकी लाइफ टाइम सेल कितनी थी। अब जब से आपने चालू करा है इस डोबी को, तो 4 करोड़ प्लस सेल है, ठीक है ना। 4 करोड़ प्लस सेल बड़ी बात होती है, अच्छा काम है, क्योंकि मार्जिन जो इनसे था वो अभी आपको डिस्कस करेंगे। लास्ट मंथ की सेल जो हुई थी वो 32 लैक्स की थी। 32 लैक्स के बाद इनने अपने फिगर्स पूछे कि आप बेसिकली वर्क असेसमेंट क्या रहता है, आपका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वो था डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट, एनसीएफ। एनसीएफ को यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया। एनसीएफ वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेके करते हैं, तो आप उसको रिटेल भी बोल सकते हो, जो रिटेलर शॉप्स होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर इन्हें एक एग्जांपल भी दिया, जैसे अगर आपको पल्स पता होगा, पल्स कैंडी के बारे में। पल्स कैंडी एक ऐसा मार्केट है जो कि 350 करोड़ का धंधा कर रहा है, ठीक है ना। ईयरली उसका टर्नओवर अच्छा खासा बढ़ा है। तो इन्हें अपने मार्जिन रिस्पेक्ट यूनिट इकोनॉमिक्स बताया। यूनिट इकोनॉमिक्स अगर आपको पूछा जाए या बताया जाए, तो आपको अपने बताना पड़ता है वैल्यू, मतलब आपके प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना सिंपली, ठीक है ना। तो इनने अपने 100 रुपए के एक प्रोडक्ट को, जो 100 रुपए एमआरपी का है, उसका ब्रेक डाउन करा। तो उस पर बताया उन्होंने ट्रेड मार्जिन जो है 55 रुपीज है। सीओए कॉस्ट जो है वो 22 है, कॉक्स, ठीक है ना। कॉक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉस्ट ऑफ एग्रीवेशन होता है। और अगर आप बात करूंगा ग्रॉस मार्जिन की, तो ग्रॉस मार्जिन 23 रुपीज है। नेट मार्जिन जो है लगभग लगभग 10 से 12% का मार्जिन जाता है इनके धंधे के अंदर। और एसओपीस की बात करिए, बेसिकली इनसे पूछा गया कि आप आगे चल के काम कैसे बढ़ाओगे, तो उन्हें बताया पूरा का पूरा सिस्टम एसओपीस पे है, मतलब कि सिस्टम ऑपरेशन प्रोसीजर, जो कि पूरे एक प्रोसीजर बना हुआ है कि कौन बंदा किस तरीके से काम करेगा, वो इनका डिस्क्राइब है, ठीक है। मेरे को ये चीज काफी अच्छी लगी कि काफी कम से कम 15 से 16 बार इन लोगों ने वैल्यूएशन को ऊपर नीचे करा, जिसमें काफी मजा आया था, क्योंकि इनका आस्क जो था तो 32 करोड़ रुपीस का था, 72 फॉर 2%। बट इनको पहला ऑफर जो गया वो अमन की तरफ से गया, अमित की तरफ से, ठीक है। अमित आपको पता होगा, अमित ने पहला ऑफर दिया 40 लाख फॉर 5%। ऐसे करके काफी वैल्यूएशन में ऊपर नीचे हुआ। फिर अमन ने भी अपना ऑप्शन दिया 32 लैक्स का, 72 लैक्स का फॉर 10% के रिगार्डिंग। पर यहाँ पे भी उनकी डील निकली, क्योंकि यहाँ पर इनको अपनी वैल्यूएशन भी बढ़ानी थी। तो वैल्यूएशन बढ़ाने के चक्कर में काफी बार देखा, वो देखने में आपको काफी मजा आएगा, जिसमें इनने 672 लैक्स लिया पूरा इक्विटी के अंदर, जो इसके अंदर लिया 6.5% की इक्विटी में, जिसके हिसाब से उनकी इक्वेशन बनी 11.8 करोड़ की। तो ये काफी मेरे को समझ में आया, बड़ा सही लगा कि ये सब सिनेरियो इस तरीके से करा। तो इससे शार्क टैंक को देखिए, समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।